सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, जल शक्ति मंत्री और प्रयागराज के प्रभारी मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, नगर विकास विभाग के मंत्री और ऊर्जा मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, प्रदेश सरकार में सूक्ष्म लघु उद्यम मध्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, प्रदेश सरकार में श्रम और सेवायोजन विभाग के मंत्री श्री अनिल राजभर जी, परिवहन विभाग के मंत्री, उनको भी निशानी समझना चाहिए क्योंकि वो गाड़ी से चलाते हैं, सिर्फ दया शंकर सिंह जी, और प्रदेश सरकार के जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री श्री रामकृष्ण निषाद जी, हमारे सभी माननीय विधायक, माननीय सांसद प्रवीण पटेल जी, माननीय विधायक श्री पीयूष रंजन निषाद जी, सुरेंद्र चौधरी जी, दीपक पटेल जी, पूजा पाल जी, और यहां पर हमारे भाजपा संगठन के सभी पदाधिकारीगण, तीनों जिलाध्यक्षगण, गुरु प्रसाद मौर्य जी और अन्य सभी हमारे पदाधिकारी हैं, और सभी नागरिक बंधुओं, भाइयों बहनों, प्रयागराज के इस महाकुंभ के इस आयोजन को आप लोगों ने अपनी विरासत का पालन करते हुए वही भूमिका का निर्वहन किया था जो निषाद राज ने त्रेता युग में भगवान राम को नावों में पार करा करके सेवा और आज इसीलिए आज मैं और हमारी सरकार के सभी मंत्रीगण, प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रदेश के डीजीपी और सभी अन्य वरिष्ठ अधिकारी आज आपके स्वागत के लिए यहां पर उपस्थित हैं। आपने देखा होगा जब हम अच्छा कार्य करते हैं पूरी दुनिया अभिभूत होकर के आती है। जब दुनिया आती है, देश आता है, तो उससे रोजगार का सृजन भी होता है। मैं ये मानता हूं कि हर एक नागरिक ने, जिसने भी यहां पे अच्छे ढंग से काम किया, इन 45 दिनों में लाखों रुपया उसने भी कमाया होगा। और मुझे लगता है इतना बिजनेस कभी भी देखने को नहीं मिला होगा, इतना व्यवसाय हो सकता है एक नाविक। देखो, ये आपके पूर्वजों का ही साधना का परिणाम है। याद रखिए, निषाद राज ने त्रेता में भगवान राम को मां गंगा को पार करवाने में योगदान दिया और आज यह हमारा सौभाग्य है कि श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज की 56 फुट ऊंची प्रतिमा का भव्य यह कार्य इतनी पुरानी कोसी हजारों वर्षों की इस विरासत इस बार आतिथ्य सत्कार की दृष्टि आप सबने यहां पर पूरी तत्परता के साथ कोटि कोटि श्रद्धालु जनों को संगम में स्नान कराने में अपना योगदान देकर के बहुत सारे लोगों ने संगम पहली बार देखा, करोड़ों लोगों ने पहली बार देखा, प्रयागराज पहली बार आए, उन सबको स्नान कराने में आपने योगदान दिया, अपना पूरा सहयोग किया, पूरे समर्पण भाव के साथ काम किया, प्रशासन के साथ मिलकर के इस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया। और इसीलिए जैसे हमने अपने पूर्वजों की इस परंपरा को प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा से श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज की भव्य प्रतिमा को स्थापित करके कॉरिडोर के रूप में स्थापित किया है। इस मैत्री के संबंध को आगे बढ़ाने के लिए
सब यहाँ पर आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं। एक कि मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में मत्स्य पालन के साथ जुड़े हुए सभी निषाद और इस परंपरा से जुड़े हुए सभी नागरिकों के कल्याण के लिए ये डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। और हमने उत्तर प्रदेश के अंदर एक और योजना उसके साथ जोड़ी है कि जो भी नाविक के काम से जुड़े हुए हैं उन बंधुओं के लिए हम लोग मुख्यमंत्री कोष से एक योजना के तहत नाव खरीदने के लिए धनराशि उपलब्ध करते हैं। आपकी नाव बहुत सारे लोगों को पार करती है, तो हम लोगों ने अपने सरकार के खजांची खन्ना जी को कहा कि भाई कुछ पैसा तो इसमें जाना चाहिए और इसीलिए वे आ जाए। आप दक्षिणा के लिए भी खन्ना जी को उठाई यानी इनकी जेब से 2 रुपया का नोट निकल जाता है। अरे का 2 रुपया कहां चल रहा है? तो लेकिन अब है उनको तो थोड़ा कंट्रोल सुना होता है, लेकिन उनको दिखा दिखा करके पैसा खर्च करना पड़ता है। और इसीलिए आज हम आपके बीच आए हैं, एक व्यवस्था बनाएंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको हम सुरक्षा बीमा भी दे सकते हैं कि हर नागरिक को सुरक्षा बीमा का कवर मिले। सुरक्षा बीमा का कवर जैसे हमने किसान अन्नदाता के साथ किया, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा है। किसान हो या किसान के परिवार का व्यक्ति या खेती करने वाला कोई भी व्यक्ति अगर किसी आपदा की चपेट में आता है तो 5 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को देते हैं। ऐसे ही नौका संचालन से जुड़े हुए लोगों को भी ये सुविधा मिले, इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई के साथ जोड़ना, जो गरीब नाविक है उनको नाव के लिए पैसा उपलब्ध करवाना और फिर यहां तो व्यवस्था उपलब्ध होगी ही, लेकिन जिन लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा का कवर नहीं है उनको हम आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उपलब्ध करवाएंगे। आप लोग इसमें अच्छी ट्रेनिंग भी लीजिए, सरकार की योजना का लाभ भी लीजिए और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार आपके साथ खड़ी है, आपको भरपूर मदद करेगी। अपने बच्चों को पढ़ाइए, स्कूल भेजिए। अगर कहीं कोई व्यसन है, खासतौर पर कहीं कोई शराब पीने का व्यसन ही हो, उसको छोड़ने के लिए और शराब पीने तो नाव कतई मत चलाए। लेकिन 66 करोड़ लोगों के दिल में आपने राज कर दिया, आपने दिखा दिया प्रयागराज की। दिखा दिया है भगवान राम और निषाद राज की मैत्री के स्वरूप। कल हम लोग देख रहे थे श्रृंगवेरपुर में लाखों लोग जुटे, बड़ा आयोजन हो रहा था, लेकिन आप लोगों को हम एक दिन वहां बुलवाते हैं, बड़े आयोजन। आज आपके साथ यहां पे सहभोज के लिए अभी सहभोज होगा यहाँ पे, सहभोज में रामकेश निषाद जी आपके साथ में रहेंगे। हमारी सरकार के मंत्री हैं, मैं पीयूष रंजन जी से भी कहूंगा कि वह भी यहां पे रह करके आपके साथ सहभोज में भाग ले, आपको इस आयोजन का हिस्सा बनाए और आगे के लिए भी मेरे पास अभी नाविक संघ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया है, हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। उनको चिंता होने की चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग निश्चित होकर के काम करिए और इस पूरे आयोजन को भव्यता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के खड़े होने वाले से स्वतंत्र देव सिंह जी जो जल शक्ति मंत्री में आपके बीच में। आप सोचिए कि उन्होंने कॉन्टिन्यूअस 1 जनवरी से लेकर के
कल आज तक 21 से 22,000 क्यूसिक वाटर यानी जल लाख क्यूसिक जल संगम में उपलब्ध कराया। 12,000 क्यूसिक वाटर गंगा जी में था और लगभग 10,000 के आसपास यमुना जी में। इतने बड़े पैमाने पर संगम में जल सैकड़ों वर्षों के बाद देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम और आपको निश्चित रहिए दिल्ली में भी सरकार आ गई है, यमुना जी भी शुरू हो गई। यमुना जी की शुद्धि के बाद आप देखना ये और अच्छे भव्य तरीके से होगा। प्रयागराज विकास के पथ पर अग्रसर होगा। विकास की इस प्रक्रिया में शामिल होने प्रयागराज महाकुंभ को भव्य और दिव्य रूप से आगे बढ़ाने के लिए और जिन कर्मचारियों ने यह जल उपलब्ध करवाया, ऐसे सिंचाई विभाग के सभी अधिकारियों को, उनके विभाग के प्रमुख सचिव को, विभाग के जो कर्मचारी हैं जो अनवरत इस प्रक्रिया को आगे बनाए रखें, उन सबको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सहमोज लेकर के जाएंगे आप लोग, ठीक है? जब भी सहमोज का राम के और ये लोग आपके साथ में यहाँ पर पीयूष रंजन जी यहाँ के मान्य विधायक आपके साथ सहमोज करेंगे। हम अभी दयाशंकर जी के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद। नहीं वहीं पे वो लोग बैठे आप लोग बैठ रहे आप लोग बैठे हम खड़े रहे। आप लोग पहले वाले के महाआयोजन पर, उसके समापन पर सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे और संगम नगरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्होंने मजदूरों के साथ, सफाई कर्मियों के साथ भोजन भी किया है। भव्य महाकुंभ का समापन हुआ। सीएम योगी की तरफ से महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। नाविकों को भी सम्मानित करते हुए नजर आए हैं मुख्यमंत्री और बस ड्राइवर से भी बातचीत की है और सभी को बधाई सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है, क्योंकि सभी के प्रयास से, सभी के मेहनत से ही महाकुंभ का ये महाआयोजन संपन्न हो पाया है और इसी की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे थे। भव्य महाकुंभ के समापन को लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ी बातें कही हैं और साथ ही उन्होंने महाकुंभ के आयोजन के लिए सभी को बधाई भी दी है। महत्वपूर्ण बातें कह रहे थे मुख्यमंत्री और देख सकते हैं आप नाविकों को कैसे उन्होंने सम्मानित किया है। नाविक हो, श्रमिक हो, सफाई कर्मी हो, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है इस महाकुंभ में और यही वजह रही है जिसकी वजह से जो भी पहुंच रहा था महाकुंभ में सरकार की तारीफ कर रहा था, व्यवस्था की तारीफ कर रहा था। तो जिन लोगों की वजह से ये व्यवस्था दुरुस्त हो पाई है, सफाई व्यवस्था भी ठीक रही है, उन्हीं को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं। और महाकुंभ के समापन पर पीएम मोदी ने लेख लिखा है और कुंभ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी अपने लेख का टाइटल एकता का महाकुंभ युग परिवर्तन की आहट उन्होंने रखा है। पीएम मोदी ने न सिर्फ कुंभ प्रबंधन की तारीफ की है बल्कि एकता के इस महायज्ञ के पूरा होने पर सभी का शुक्रिया भी अदा किया। प्रयागराज महाकुंभ के समापन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेख के जरिए कुंभ की अद्भुत सफलता पर खुशी जाहिर की है। महाकुंभ के समापन पर पीएम मोदी ने लेख लिखा है। कुंभ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी अपने लेख का टाइटल एकता का महाकुंभ युग परिवर्तन की आहट रखा। आने वाली सदियों तक
144 वर्ष के बाद हुआ ये महाकुंभ एकता के महाकुंभ के रूप से प्रेरणा देता रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लेख में लिखा कि महाकुंभ संपन्न हुआ, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ, जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है, जब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है, तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है जैसा हमने 13 जनवरी के बाद से प्रयागराज में एकता के महाकुंभ में देखा। वहीं पीएम मोदी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भी जिक्र किया और देव भक्ति से देशभक्ति का सूत्र दिया। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मैंने देव भक्ति से देशभक्ति की बात कही थी। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सभी देवी देवता जुटे, संत महात्मा जुटे, बाल वृद्ध जुटे, महिलाएं युवा जुटे और हमने देश की जागृत चेतना का साक्षात्कार किया। ये महाकुंभ एकता का महाकुंभ था, जहां 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में इस एक पर्व से आकर जुड़ गई थी। इस दौरान पीएम मोदी ने कुंभ के प्रबंधन की भी खुलकर तारीफ की। प्रयागराज में हुआ महाकुंभ का ये आयोजन आधुनिक युग के मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए, प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के लिए नए सिरे से अध्ययन का विषय बना है। आज पूरे विश्व में इस तरह के विराट आयोजन की कोई दूसरी तुलना नहीं है, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण भी नहीं है। पीएम मोदी ने अपने लेख में कुंभ से जुड़ी चुनौतियों का भी जिक्र किया और बताया कि आखिर कैसे इस विशाल आयोजन ने देश और दुनिया में भारत की साख और पहचान मजबूत की है। पूरी दुनिया हैरान है कि कैसे एक नदी तट पर त्रिवेणी संगम पर इतनी बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग जुटे। इन करोड़ों लोगों को न औपचारिक निमंत्रण था, न ही किस समय पहुंचना है उसकी कोई पूर्व सूचना थी। बस लोग महाकुंभ चल पड़े और पवित्र संगम में डुबकी लगाकर धन्य हो गए। वहीं लेख के जरिए पीएम मोदी ने सभी के सहयोग का शुक्रिया भी किया। मैं जानता हूं इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मैं प्रार्थना करता हूं माँ गंगा से, माँ यमुना से, माँ सरस्वती से, हे माँ, हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। जनता जनार्दन जो मेरे लिए ईश्वर का ही स्वरूप है, श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर हमसे कुछ कमी रह गई हो तो मैं जनता जनार्दन का भी क्षमा प्रार्थी हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पीएम मोदी के पोस्ट पर सीएम योगी ने लिखा है कि आपके यशस्वी मार्गदर्शन का ही सुफल है कि एकता, समता, समरसता का महायज्ञ महाकुंभ प्रयागराज भव्यता देवता के साथ सुरक्षा, स्वच्छता, सुव्यवस्था के नवीन मानक गढ़कर आज संपन्न हो गया है। 45 दिनों में 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रयागराज पहुंचे। कुंभ में दिन रात काम कर रहे रेलवे कर्मचारियों की पूरी टीम से मुलाकात की और रेल मंत्री ने प्रयागराज जंक्शन का भी जायजा लिया। साथ ही सीएम योगी की तारीफ की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि महाकुंभ का बहुत भव्य आयोजन हुआ है, उम्मीद से भी अच्छा काम हुआ। ये महाकुंभ हमारी आस्था का और साथ ही साथ हमारे देश की एकता का बहुत बड़ा परिचायक है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे विश्व में सबसे लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो उनके नेतृत्व में भारत में इतना बड़ा काम हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, उनके नेतृत्व में इतना शानदार आयोजन हुआ महाकुंभ का। देश विदेश से सब जगह से लोग आए और सबके चेहरे पे भारत की संस्कृति की एक बहुत बड़ी छाप है। आज से 2.5 साल पहले काम चालू किया था, करीब 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और कई तरह की 21 से ज़्यादा फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए, गंगा जी में बड़ा पुल बनाया,
कई तरह के काम किए। स्टेशन, हर स्टेशन पे इस तरह का होल्डिंग एरिया, स्टेशन पे पैसेंजर्स आए उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था, फुट ओवर ब्रिजेस नए तरीके के, हर तरह की व्यवस्था ऐसी की गई जिससे कि पैसेंजर्स को फोकस में रखिए। हमने एक ध्यान रखिएगा, मोदी जी ने हमेशा एक चीज़ हमको सिखाई है, हमें पैसेंजर्स और क्राउड ऐसा नहीं सोचना है, हमें श्रद्धालु और भक्त आए हैं उनकी भक्ति में कैसे हम शामिल हो ऐसा सोचना है। ऐसा आपको मोदी जी ने सिखाया कि आप उनकी श्रद्धा में बढ़ावा दे सकते हो, उनकी भक्ति में सहयोग दे सकते हो, ऐसा सोच के चलो। करीब 4.5 से 5 करोड़। और मत्स्य मंत्री और निषाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद आज अयोध्या पहुंचे। महाकुंभ की तारीफ करते हुए संजय निषाद ने कहा, महाकुंभ में जितने भी श्रद्धालु आए, हम गंगा पुत्रों का सौभाग्य है। और सौभाग्यशाली है कि गंगा जमुना सरस्वती हमारी है। प्रयागराज निषाद राज की धरती है, 56 फुट। और भगवान राम की नगरी में श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार उमड़ रहा है और लोग जगह जगह श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। राम जन्मभूमि केस में मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया। इकबाल अंसारी ने प्रयागराज महाकुंभ और अयोध्या में बेहतर इंतजामों के लिए सीएम योगी की तारीफ की। आज आपने पुष्पवर्षा किया श्रद्धालुओं पर, क्यों? देखिए, अयोध्या नगरी है, अयोध्या धर्म की नगरी है, अयोध्या में सरजू नदी है, अयोध्या में हनुमान जी का मंदिर है, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर है। अयोध्या में जितने भी श्रद्धालु आए हैं, श्रद्धा के साथ में लोगों ने स्नान किया है, लोगों ने दर्शन किया है, लोगों का मन बिल्कुल साफ सुथरा है। हम भी खुश हैं कि हम चाहते हैं अयोध्या में जितने भी लोग आए हैं सभी के ऊपर हमने भी फूलों की वर्षा किया है। हमें चाहते हैं अयोध्या में श्रद्धालु आते रहेंगे और दर्शन पूजा करते रहेंगे। अयोध्यावासी भी खुश हैं। और बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने महाकुंभ की तारीफ करते हुए विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। का जो इस बार जो है बृहद स्वरूप जो दिखाई पड़ा और कहीं ना कहीं इसने एक जो संदेश दिया, एकता का संदेश, और हमारी सनातनी परंपरा के अनुसार ये कुंभ कोई आज की व्यवस्था तो है नहीं, हजारों वर्ष की व्यवस्था है। तो ये एक कुंभ ने कहीं ना कहीं यह संदेश भी दिया है कि हमारे यहाँ कोई जात पात की व्यवस्था ही नहीं थी।